रूस का यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा हमला, 48 बैलिस्टिक मिसाइल और 470 ड्रोन हमलों से दहल उठे 11 यूक्रेनी शहर। टेर्नोपिल में रूसी मिसाइल हमले का सामने आया वीडियो। हमले में 3 बच्चे सहित 25 लोग मारे गए, 15 बच्चों सहित 73 लोग घायल। टेर्नोपिल में रूस के हमले से 9 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग, 9 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल। टेर्नोपिल पर रात भर की भीषण बमबारी, रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रॉकेट, तोप और ड्रोन के हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। रूसी सेना का लवीव में वेयरहाउस पर बड़ा हमला, वेयरहाउस में आग लगने से करीब 1000 पार्सल खाक। यूक्रेन के खार्किव में रूस का रात में ड्रोन अटैक, गैरेज, कारों और 3 मंजिला इमारत में लगी आग। हमले में 2 बच्चे सहित 32 लोग घायल। लंबी दूरी की मिसाइलों पर अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद यूक्रेन का रूस में पहला अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वायु रक्षा बलों ने 4 मिसाइलों को रोक दिया। यूक्रेन का रूस के पॉम इलाके में हमला, रेलवे लाइन पर लगी भीषण आग, धू धू कर जले गैस से लदे टैंकर, राहत और बचाव कार्य जारी। यूक्रेनी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा था रूस का टर्टल टैंक, यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया। कुपियांस्क के आसपास के इलाकों में तेज हुई जंग, उत्तर और उत्तर पूर्व के कई इलाकों को कब्जे में लेने में यूक्रेनी सेना कामयाब। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का दावा, टेर्नोपिल पर रूस के हमले के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू, इमारतों के मलबे से निकाले जा रहे दबे लोग। ब्रिटेन के जल क्षेत्र में रूसी सैन्य जहाज के प्रवेश करने पर पुतिन की चेतावनी, कहा इस साल दूसरी बार ब्रिटिश जल क्षेत्र में घुसा रूसी जहाज। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली का बयान, कहा रूस ने ब्रिटिश पायलट्स पर लेजर से किया हमला, ब्रिटेन ने निगरानी के लिए भेजे थे अपने लड़ाकू विमान। ज़ेलेंस्की ने तुर्की की मध्यस्थता के लिए एर्दोआन को दिया धन्यवाद, नए साल तक महत्वपूर्ण कैदियों की अदला बदली का वादा किया। ज़ेलेंस्की ने एर्दोआन के साथ बैठक को बताया बेहद प्रोडक्टिव, कहा तुर्की की कूटनीति की ताकत पर जताया भरोसा। यूक्रेन ने रूस में बंधक बनाए गए नागरिकों की वापसी के लिए वेटिकन से मध्यस्थता की अपील की। यूक्रेन का दावा, रूस हजारों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से ले गया। रूस और यूक्रेन जंग में फंसे एक और भारतीय युवक का सामने आया वीडियो। परिजनों ने भारत सरकार और पीएम से सुरक्षित वापस लाने की अपील की। रूसी हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान के गांव में अफरा तफरी, दहशत में दिखे लोग, नागरिकों को तत्काल इलाका छोड़ने के निर्देश। दक्षिण लेबनान में इजरायल का अटैक, हमले से पहले निकलने की दी चेतावनी, धुएं के गुबार से भर गया इलाका। आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की लेंगे शपथ। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं का होगा जमावड़ा, कई राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। पटना के गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, आम जनता के लिए आज एंट्री बैन। बीजेपी की ओर से फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता और उपनेता। बीती रात पटना पहुंचे अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत सीनियर नेताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम मोहन यादव, माणिक साहा समेत उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक पटना पहुंचे, नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। नीतीश की शपथ समारोह के लिए पटना पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्यूटी सीएम शिंदे शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। सम्राट चौधरी का एक्स पोस्ट लिखा, नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुने जाने पर शुभकामनाएं, बिहार के विकास, सुशासन और समृद्धि को गति मिलेगी। चिराग पासवान का बयान, कहा जनता से किए वादे पूरे करेंगे, प्रधानमंत्री पर बिहार को भरोसा। एनडीए विधायक दल की बैठक में बोले जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर, उनके जैसा निर्भीक नेता नहीं। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, संजय यादव समेत कई नेताओं का पुतला फूंका। बिहार में एनडीए सरकार के गठन और शपथ समारोह पर राजीव प्रताप रूडी का बयान, दुनिया के इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे।
शहनवाज हुसैन का बयान, बोले बिहार का सौभाग्य सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हमारे पास, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना है। केसी त्यागी का बयान, मंत्रिमंडल में पार्टी के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, उप मुख्यमंत्री हो या स्पीकर, किसी पद को लेकर एनडीए में किसी तरह का कोई असमंजस नहीं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में फूट महागठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, पहले फेज के चुनाव में करीब 71% मतदान। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, जेडीयू विधायक ने पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। कल से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ किसानों को करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दिल्ली में अजीत डोभाल से मिले बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान, सुरक्षा और आपसी सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत। भारत पहुंचे अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर फोकस। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की 92वीं बैठक में बोले अमित शाह, सहकारिता क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, इसमें एनसीडीसी की अहम भूमिका। आज से 3 दिन के मणिपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत नागरिकों, उद्यमियों और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। मोहन भागवत की पूर्वोत्तर के युवाओं से अपील, कहा आरएसएस के बारे में दुष्प्रचार के आधार पर कोई राय न बनाएं, आरएसएस का लक्ष्य सशक्त भारत का निर्माण। पुरानी दिल्ली के विकास को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीटिंग की, कहा चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का होगा सौंदर्यीकरण, इसके अलावा विरासत संवारने को लेकर भी सरकार गंभीर। टीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में फूट, कांग्रेस के बाद एसपी ने भी महाविकास अघाड़ी से बनाई दूरी, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों की मंजूरी की समय सीमा तय करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीजेआई IBR गवई के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ फैसला जारी करेगी। परिणीति राघव ने बेटे को खूबसूरत नाम दिया, कैप्शन में समझाया नीर का मतलब, पोस्ट की साझा। सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में बीएलओ की मौत के बाद निर्वाचन आयोग को घेरा, कहा कर्मचारियों पर अमानवीय दबाव डाल रहा एसआईआर, अब तक 28 लोगों की मौत। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली, दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। निर्वाचन आयोग का बयान, एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे, लगभग 6 करोड़ ईएफ को डिजिटल किया। चंडीगढ़ में कूड़ा फेंकने पर ढोल बजाने का फैसला वापस, मेयर बोली जनता के फीडबैक के बाद अभियान को वापस लिया गया। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 गुट भिड़े, युवक को सड़क पर घसीटकर लात घूंसों से पीटा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पति से विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश, ओवरब्रिज से छलांग लगाते समय महिला को लोगों ने बचाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोतवाली इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी, भीड़ ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा इलाके में दबंगों ने किया पथराव, हाथ में तमंचा लेकर फैलाई दहशत, पथराव में कई लोग घायल। पटना के मरीन ड्राइव पर पुलिसकर्मी ने महिला के साथ की बदसलूकी, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश, कहा सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के पालघर में फोम बनाने वाली कंपनी में लगी आग, महिला कामगार समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, राहत बचाव कार्य जारी। हरियाणा के गुरुग्राम में चलते चलते थू-थू कर जली लग्जरी कार, गाड़ी में सवार 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। नासिक के सिन्नर बस स्टैंड पर खौफनाक हादसा, बेकाबू बस ने कई लोगों को कुचला, हादसे में बच्चे की मौत, करीब 5 लोग घायल, ब्रेक फेल होने की आशंका। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र नेता समेत 8 स्टूडेंट्स हिरासत में। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, ट्रेन पकड़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरा यात्री, पार्सल कर्मी ने बचाई जान। उदयपुर में होगी अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे की शादी, राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे शामिल। दिल्ली बम धमाके के बाद हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस का एक्शन, मस्जिद, मदरसे और किराए के मकानों में चलेगा सर्च अभियान, एसपी ने कहा किराएदारों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के यूपी कनेक्शन के बाद यूपी एटीएस की बड़ी मुहिम, प्रबंधक मौलाना छात्रों और अभिभावकों के मांगे डिटेल्स।
प्रयागराज एटीएस यूनिट ने जोन के सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लिखा पत्र, मदरसों की मांगी पूरी जानकारी। यूपी एटीएस ने फतेहपुर में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मदरसों का मांगा डेटा, मदरसों के बच्चों के माता पिता का भी ब्यौरा मांगा। यूपी के मदरसों पर एटीएस की नजर, एटीएस प्रयागराज ने लेटर जारी कर चित्रकूट में चल रहे मदरसों की मांगी जानकारी। दिल्ली बम धमाके को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सामने आया बयान, घटना से जुड़े मुस्लिम डॉक्टर को भटके हुए लोग बताया, बयान का विरोध शुरू। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले बिलाल अहमद का पार्थिव शरीर गांदरबल पहुंचा, पैतृक गांव में किया गया सुपुर्द खाक। बेंगलुरु में दिन दहाड़े एटीएम वैन से 7 करोड़ 11 लाख की लूट, टैक्स अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन लूट कर लुटेरे फरार, अभियुक्तों की तलाश में पुलिस। अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी रिमांड, 29 नवंबर को अनमोल की दोबारा पेशी। अनमोल बिश्नोई ने फरीदाबाद के एड्रेस से बनवाया था पासपोर्ट, अमेरिका से लॉरेंस का गैंग चला रहा था अनमोल, कई राज्यों में संगीन आरोपों के लगभग 32 मामले दर्ज। अमृतसर में कुख्यात अपराधी हैरी की पुलिस से मुठभेड़ में मौत, विदेशी गैंगस्टर और आईएसआई के संपर्क में था हैरी, हाल ही में जेल से हुआ था रिहा। मुंबई के कांदीवली में स्कूल के बाहर फायरिंग, बाइक सवारों ने हवा में चलाई गोलियां, सभी आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। पुणे में दर्दनाक हादसा, बिल्डिंग का स्लैब गिरने से मलबे में दबे 2 लोग, रेस्क्यू जारी। कुलगाम पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, एसडीएच यारीपुरा में डॉक्टर्स के कमरों और लॉकर्स की जांच जारी। राजस्थान में एसआईआर के काम के बोझ से परेशान बीएलओ, जयपुर में बीएलओ ने किया सुसाइड, सवाई माधोपुर में हार्ट अटैक से मौत। एमपी के दतिया में सरकारी शिक्षक ने स्कूल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, परिवार का आरोप बीएलओ के काम से परेशान थे। महाराष्ट्र के वसई से खौफनाक वारदात, मामा ने अपनी भांजी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, 16 साल की लड़की की मौत। कॉफ सिरप से मौत के बाद राजस्थान में दवाइयों के सैंपल्स की जांच में कई दवाइयों के सैंपल फेल, दवाइयों के स्टॉक पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली विस्फोट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का सर्च अभियान, सीमावर्ती इलाकों के पास चलाया गया तलाशी और अलर्ट अभियान। आंध्र प्रदेश में कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, हिडमा पर 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। दिल्ली के भारत मंडपम में सतयुग दर्शन ट्रस्ट का सांस्कृतिक कार्यक्रम, आईआईटीएफ की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। चिली की पूर्व राष्ट्रपति को मिला इंदिरा गांधी पुरस्कार, इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा मिशेल बाचेलेट का समानता, अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान। भारतीय सेना ने अपने नए डिजिटल प्रिंट वाले कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट कराया है, नकल कराने वालों को कानूनी परिणाम भुगतना होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने त्रिशक्ति कोर की अग्रिम चौकियों का दौरा किया, जवानों के साथ संवाद किया। दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट ने शुरू किया घोड़ों का चयन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 7 झंडे होंगे, मुख्य मंदिर के गुंबद के साथ 6 दूसरे मंदिरों पर भी झंडे लगेंगे। कार्यक्रम के दिन निकाली जाएगी 15 झांकियां। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर बोले इकबाल अंसारी, ये गर्व का क्षण है, अयोध्या पर देश और दुनिया की निगाहें होंगी। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने यूएसआई सीआरपीएफ को बताया अमेरिका की विवादित संस्था, कहा राम मंदिर पर टिप्पणी कर न्यायपालिका के साथ हिंदू समाज का अपमान किया गया। जयपुर में शुरू हुए राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव में पहुंची डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी, महिलाओं के साथ राजस्थानी लोक नृत्य घूमर भी किया। गोवा में आज से 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू, सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में महोत्सव स्थल का निरीक्षण भी किया। विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल आज है और भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक के लिए बनाई अपनी जगह, फाइनल में पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या 15 हो गई। दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीमें, कल से बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच की शुरुआत। दुबई एयर शो में डिसॉल्ट एविएशन के स्टॉल पर राफेल विमान, लड़ाकू विमान सुखोई 57 और राफेल ने आसमान में कलाबाजी दिखाई। भारत जर्मनी रक्षा सहयोग में बड़ा कदम, दुबई एयर शो में एचएएल ने हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है।
भारतीय सेना ने L&T से BVS-10 सिंधु व्हीकल्स की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्म्ड व्हीकल्स का स्वदेशी उत्पादन करेगी L&T। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है, अगले साल फरवरी में भारत में होने वाले AI शिखर सम्मेलन में भाग लेगा रशिया। व्हाइट हाउस ने फुटबॉलर रोनाल्डो का ट्रंप ने स्वागत किया। अगले साल फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा।